देखिए मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। क्या लिखा हुआ है सेकंड पार्ट में? देखिए यहाँ पे लिखा है कि 5 पेंसिल, कितनी पेंसिल हैं? 5 और 7 कलम और इनका कुल मूल्य 50 रुपया। जबकि 7 पेंसिल 5 कलम और इनका कुल मूल्य 46 रुपया। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताइए। इसके रैखिक समीकरण भी बनाना है और ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले जब सवाल लगाएंगे हम लिखेंगे कि माना एक, सबसे पहले क्या है? पेंसिल। तो लिखा माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर रुपया x। एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लिया? x रुपया। और क्या लिखा? माना एक कलम का मूल्य बराबर रुपया y। ठीक। तो देखिए अगर एक पेंसिल का x है तो 2 पेंसिल का 2x, 3 पेंसिल का 3x, तो 5 पेंसिल का 5x प्लस एक कलम का मूल्य y, तो 7 कलम का 7y और कुल टोटल कितना? 50। ये आपकी एक समीकरण बन गई। फिर क्या कह रहा? 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का x, तो 7 पेंसिल का 7x प्लस 5 कलम, एक कलम का y, तो 5 कलम का 5y और कुल मूल्य कितना? 46। ये आपके 2 समीकरण बन गए। ये क्या है? दोनों समीकरण के युग्म है। तो पहला चीज़ यही कह रहा है क्वेश्चन में कि समीकरण के रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। तो ये 2 समीकरण बने। 2 का मतलब जोड़ा, अंग्रेजी में पेयर या युग्म। ये समीकरण के युग्म बन गए। अब इनको हल करना है कैसे? ग्राफीय विधि से। तो हम क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे। कैसे? एक बार ये समीकरण लेंगे और 2 बिंदु प्राप्त करेंगे, एक बार ये समीकरण लेंगे और 2 बिंदु प्राप्त करेंगे और ग्राफ खींच देंगे। देखिए हम ग्राफ पे इसको कैसे दिखाएंगे। ये हमने x अक्ष खींच लिया है यहाँ पे और ये y अक्ष खींच लिया है। दोनों अक्ष जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं उसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो x अक्ष पर इधर दूरी धनात्मक होती है और x अक्ष पर इस तरफ दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इसी तरह मूल बिंदु के ऊपर y अक्ष धनात्मक होता है और मूल बिंदु के नीचे y अक्ष जो है वो ऋणात्मक होता है। तो जैसे ये पहला समीकरण है 5x + 7y बराबर 50, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5x + 7y बराबर 50 और ऐसे एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं x और यहाँ पे लिखते हैं y। अब इसके जो है ग्राफ खींचने के लिए किसी भी समीकरण से कम हमें 2 बिंदु पता होना चाहिए। कैसे निकालेंगे? मान लो हमने मान लिया कि x बराबर 3। अगर हम x बराबर 3 मान लें तो यहाँ कितना आएगा? 3 आएगा। तो 5 से कितना हो जाएगा? 15 प्लस 7y बराबर 50। तो ये 15 जाएगा, उधर माइनस का हो जाएगा, इधर 7y बचेगा। 50 से 15 घटेगा तो 35, तो y बराबर 35 और ये 7 कहाँ आएगा? नीचे, तो y बराबर आपका आ जाएगा 5। इसका मतलब जब आपने x बराबर 3 माना तो y बराबर क्या आ गया? 5।
तो x बराबर 3 माना तो y आपका आ गया 5। फिर देखिए एक वैल्यू कुछ और मान लो, हमने मान लिया कि y जो है वो 0 है। अगर y को 0 मान लें तो आप देखिए यहाँ जब y 0 आएगा तो 0 का 7 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा 5x, 5x बराबर 50, तो x बराबर 50/5 का मतलब x आ गया 10। जैसे ये है 5x प्लस 7y बराबर 50, तो 5x प्लस हम y को 0 मान रहे हैं तो ये क्या हो गया 0, तो बराबर 50। तो इधर 0 का मतलब कुछ नहीं, 5x बराबर 50, तो x बराबर 50, ये 5 आएगा नीचे, तो 5 दाना 50। तो जब आपने y बराबर 10 माना, y बराबर 0 माना तो x आ गया 10, y बराबर 0, तो ये x आपका आ गया कितना, 10 आ गया। तो ये दो बिंदु आपको मिले पहले समीकरण से। आप तीसरा बिंदु भी निकाल सकते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं टाइम नष्ट करने की। दो बिंदु पता कर लो बस काफ़ी है। तो देखिए पहला बिंदु क्या है, जब आपने x 3 माना था तो ये y कितना आया था, 5 आया था, क्योंकि यहाँ 3 रखोगे 5 से 15 हो जाएगा, 15 उधर जाएगा -15, 50 से 15 का 35, 7y बराबर 35, तो y बराबर 5। तो पहला बिंदु क्या है 3,5, ये बिंदु है 3,5, और दूसरा बिंदु क्या है 10,0। तो देखो इस बिंदु को हम ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे। तो 3,5 पहला बिंदु जो है वो ये बताता है कि वो दूरी है x अक्ष पर। तो 3 कहाँ है, x अक्ष पर, 1 2 3 ये वाला। दूसरा बिंदु बताता है कि वो दूरी है y अक्ष पर। तो y अक्ष पर कितना है 5, 1 2 3 4 5, तो 3 यहाँ 5 यहाँ। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें हम 3 से ऐसे सीधी रेखा खींचेंगे, ऐसे, और 5 से इधर खींचेंगे। तो दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पे कट किया, तो ये बिंदु आपका हो जाएगा 3,5, और इसको कोई नाम हमने दे दिया A। अब दूसरा बिंदु क्या है 10,0। तो पहला बिंदु क्या बताता है कि वो दूरी है किस पर, x अक्ष पर। तो 10 x अक्ष पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया। और दूसरा निर्देशांक क्या है 0, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो ये हो गया 10,0। इसका नाम आप दे दो, मान लो ये बिंदु है B। तब A और B को मिला दो आप। ये A और B को आपने क्या कर दिया, मिला दिया। अब दूसरा समीकरण लीजिए, 7x प्लस 5y बराबर 46। दूसरा समीकरण है 7x प्लस 5y बराबर 46। इसमें भी आप टेबल बना लीजिए ऐसे, ठीक है। तो एक तरफ लिख दीजिए x और एक तरफ y। ये x रख दिया आपने और ये y रख दिया, ठीक है। अब देखिए जैसे 7x प्लस 5y बराबर 46, ये दूसरा समीकरण है। तो इसमें भी मान लो, हमने मान लिया कि माना x बराबर 3, तो यहाँ पे जब 3 रखोगे आप तो 7 3 कितना हो जाएगा 21, प्लस 5y बराबर 46। तो 5y बराबर 46
21 उधर जाएगा तो माइनस का 21, तो 5y बराबर 46 से 21 घटाओगे तो बचेगा 25, तो y बराबर 25, ये 5 आ जाएगा नीचे, तो y बराबर 25, y कितना निकल आया आपका 5 निकल आया। तो जब आपने x बराबर 3 माना तो y 5 निकला, x 3 और y 5। तो पहला बिंदु क्या हो गया, इसमें भी 3, 5। ये देखिए 3, 5 है, यानी पहला बिंदु यही होगा। दूसरा बिंदु प्राप्त कर लीजिए। मान लीजिए कि y बराबर -2, y बराबर कितना मान लीजिए -2, तो ये 7x है। जब y की जगह पे आप -2 रखोगे तो +5 और -2 का गुणा 5 दूना 10, -10 हो जाएगा, बराबर इधर कितना है 46। तो 7x बराबर -10 उधर जाएगा तो 46 10 हो जाएगा 56। तो x बराबर 56, ये 7 आ जाएगा नीचे, तो 7 × 8 = 56, x बराबर 8। तो जब आपने y बराबर -2 माना तो x कितना आ गया 8, तो x हुआ आपका 8 और y हुआ -2। तो दूसरा बिंदु जो आपका हो गया, x है 8 और y है -2। अब इन दो बिंदुओं से इस समीकरण का रेखा खींच सकते हैं। तो पहला बिंदु 3, 5, दिस मीन्स यही है। दूसरा है 8, -2। तो 8 जो पहला है वो बताता है कि दूरी कहाँ है, x अक्ष पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला 8 हो गया, ठीक। और -2 दूसरा बिंदु बताता है y अक्ष पर। तो 2 कैसा है, निगेटिव, ऋणात्मक है। तो y अक्ष पर निगेटिव किधर होता है, मूल बिंदु से नीचे। तो 1 2, ये हो गया -2। तो देखिए यहाँ पे है 8, ये 8 है और ये है -2। तो -2 को आप इधर सीधे आगे बढ़ा दीजिए ऐसे स्केल से, और 8 को ऐसे बढ़ा दीजिए। तो ये पॉइंट जो आपका बना, इसको आप कहेंगे 8, -2। ये हो गया 8, -2, ये वाला। इसको आप नया नाम दे दो C। अब A से C को मिला दो, क्योंकि इसका भी A पॉइंट क्या था, 3, 5 ही था। और 3, 5 दोबारा आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार 3, 5 ये रखा हुआ है। तो A से आप C को मिला दो। A से C को मिलाइए। ये A से C जो है आपका मिल गया। तो आपने देखा ये जो रेखा थी ये इस समीकरण से आई थी पहले, और जो ये रेखा है ये दूसरे समीकरण से आई। तो ये और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रही हैं, यहाँ पे। तो इस बिंदु के निर्देशांक कितना है, 3, 5। तो यही आपका जो है क्या हो गया, आंसर हो गया कि पेंसिल का मूल्य कितना, 3 रुपया, और कलम का मूल्य कितना, 5 रुपया। ग्राफ में दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं वो आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो आप आंसर में लिख देंगे, नीचे जगह नहीं ऊपर आंसर लिखे दे रहे हैं। पहले क्या था, पेंसिल का मूल्य, आप लिखोगे एक पेंसिल का मूल्य बराबर रुपया कितना, 3, और एक कलम का
मूल्य बराबर ₹5। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि कक्षा 10 की पूरी मैथ आपको इस एस कोचिंग चैनल पे आपको मिलेगी। तो आपने क्या देखा, जब भी ग्राफ बनाना होता है तो ग्राफ बनाते कैसे हैं? पहले 2 समीकरण बनाते हैं, उन्हें रैखिक युग्म समीकरण कहा जाता है। फिर एक समीकरण से 2 बिंदु प्राप्त करते हैं, कैसे? x को मानिए कुछ या x को मानेंगे तो y निकल आता है और y को मानेंगे तो x निकल आता है। इसी तरह दूसरे समीकरण से भी 2 बिंदु प्राप्त करते हैं, x को मानिए तो y निकल आता है और y को मानिए तो x निकल आता है। फिर क्या करते हैं, दोनों बिंदुओं से रेखाएं खींचते हैं, 2 रेखाएं मिल जाती हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वही आपका फाइनल आंसर हो जाता है।